बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत कर रहे थे। तभी एक बादल सफ़ेद रंग का आपके सर पर आ मौजूद हुआ। जोशे खिताबत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह गए कि आज हमारे बराबर इल्म व फजीलत में कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते की थी कि उस वक्त किताब तौरात की तख्तियां 40 ऊंट उठाया करते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम तौरात के हाफिज थे। आप अल्लाह ताला के लाडले नबी थे। दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने महफिल में ये बात की तो वहां एक मौजूद शख्स बोल उठा कि आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, बेशक आपके बराबर इल्म व हिकमत में कोई नहीं। तभी मूसा अलैहिस्सलाम पर वही हुई और जनाबे बारी ताला से हुक्म हुआ कि ए मूसा, ये ख्याल मत कर कि तेरे जैसा कोई नहीं। खबरदार, मेरे बंदों में तुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं और तुझको क्या मालूम कि मैंने किसको ज्यादा इल्म दिया है। और अगर तू देखना चाहे तो खल्क अल्लाह में एक बंदा ऐसा भी है जो नेक और इल्म कसीर रखता है और वो मजमल बहरीन में है, और इससे जाकर मुलाकात कर, फिर देख उससे ज्यादा इल्म तुझ में है या उसमें है। वो एक मैदान पर मामूर है और हर गुमराह को राह बताता है, और मेरी तरफ से ये मौजज़ा उसको दिया गया है कि वो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करता है, और उसके जिम्मे और भी बहुत से काम हैं, और नाम इसका खिजर अलैहिस्सलाम है। और अगर तू उसे देखना चाहता है तो जाकर देख, ताकि तुझे मालूम हो कि इसमें क्या करामात है। दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून को अपने साथ लिया और मजमल बहरीन की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और यूशा बिन नून की गुफ्तगू को कुछ यूं बयान फरमाया है। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान को यानी यूशा को, मैं ना हटूंगा जब तक कि पहुंचूंगा दरिया के मिलाप पर, ख्वाह मैं चला जाऊं बरसों तक। दोस्तों, बस दोनों हजरात मजमल बहरीन तक गए। दोस्तों, मजमल बहरीन दो दरियाओं का नाम है जो फारस और रूम के दरमियान मशरक की जानिब बहते हैं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाने से पहले अपनी जंबील में एक भुनी हुई मछली भी साथ रख ली ताकि भूख में काम आए। जब आप लोग दरिया के किनारे पहुंचे, वो जंबील एक पत्थर के करीब रख दी, फिर उसी दरिया के पानी से वजू करने लगे। दोस्तों, पानी का एक कतरा मछली पे जा गिरा तो वो फौरन ही जिंदा हो गई और उछल कर दरिया में जा पड़ी। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए। उन्होंने पानी में गोता लगा दिया ताकि मछली को पकड़ सके। तभी आपको पानी पर मुअल्लिक एक गुंबद नजर आया। जब आप उसके करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां एक इबादत गाह है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसमें नमाज अदा कर रहे हैं। आप वहीं बैठ गए। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नमाज पढ़कर फारिग हुए तो आपने उन्हें सलाम किया और उनके सामने बैठ गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और सारा अहवाल पूछा। अभी दोनों हजरात गुफ्तगू कर ही रहे थे कि एक परिंदा आया और अपनी चोंच में एक कतरा पानी का लेकर उड़ गया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसे देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए और कहा कि ए मूसा, तुम अपने तई खुद को समझते हो कि इल्म में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, हालांकि इल्म अव्वल व आखिर, जाहिर व बातिन, खल्क अल्लाह जितना भी रखती हो वो अल्लाह के इल्म से कमतर है। जैसा कि ये परिंदा दरिया से एक कतरा पानी का ले उड़ा, इस तरह खल्क अल्लाह चाहे जितना भी इल्म हासिल कर ले वो दरिया में एक कतरे के बराबर है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ए हजरत, आप मुझे भी सिखा दें ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो सके। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा, तू मेरे साथ सब्र न कर पाएगा। और तू क्यों कर सब्र कर पाएगा उस चीज पर कि जिसका तुझको इल्म नहीं, और मेरा काम तो बातनी है और उसको दरियाफ्त ना कर पाएगा, क्योंकि बातिन का अहवाल मालूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आप मुझे अपने साथ सब्र करने वालों में पाएंगे, और मैं ये भी कहता हूं कि मैं आपकी नाफरमानी ना करूंगा। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो सवाल मत करना किसी चीज का, कि अगर मैं खामोश रहूं
तो तुम भी खामोश रहना, और जब तक मैं जवाब ना दूं और तुम्हें ना दिखाऊं कोई चीज, तो तब तक मुझसे कोई सवाल मत करना और किसी चीज का जवाब मत मांगना। बस ये अहद करके दोनों हजरात वहां से रवाना हुए, यहां तक कि एक कश्ती पर सवार हुए। कुछ दूर जाकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को फाड़ डाला और उसके तख्ते उखाड़ दिए। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि तूने कश्ती को ही फाड़ डाला, मुमकिन है कि ये अब हमें डिबो दे। तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुझको ना कहा था कि तू मेरे साथ सब्र ना कर पाएगा। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे माजरत की और खामोश हो गए, और दोनों तैरते हुए किनारे पर वापस आ गए। फिर दोनों हजरात वहां से चल पड़े, यहां तक कि रास्ते में उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को मार डाला। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम चुप ना रह सके। वो बोले कि तूने इस लड़के को मार ही डाला, इसमें क्या वजह थी? हालांकि मैंने कोई भी ऐसी बात ना देखी कि जिसकी वजह से तूने उसे कत्ल कर दिया, और ए खिज़र, तूने ये फेल नामाकूल किया। इस पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुझे ना कहा था कि तू मेरे साथ सब्र ना कर पाएगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अच्छा मैं चुप हूं, अगर अब की बार मैं कोई सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना। ये कहकर वो दोनों फिर वहां से एक गांव की तरफ जा निकले और गांव वालों से खाना मांगा, मगर उन्होंने इनकार किया। बस वो दोनों वहां से आगे बढ़ गए। जल्द ही उन्होंने एक दीवार देखी जो कि गिरने वाली थी। बस हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार को मुरम्मत किया और उसको सीधा कर दिया और वहां से चल पड़े। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ऐ खिज़र, अगर तू चाहता तो इस दीवार को मुरम्मत करने की मजदूरी भी ले सकता था, हालांकि तूने ऐसा ना किया, और तूने बगैर मजदूरी के दीवार को क्यों बनाया? अगर हम उनसे मजदूरी तलब करते तो वो हमें जरूर इसकी उजरत देते। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि जो काम खुदा के हुक्म से करना मंजूर है उस पर उजरत नहीं लेते। हजरत मूसा सोचने लगे कि वाकई ये इल्म मेरे ढब का नहीं है, और मेरा इल्म तो वो है कि जिस पे खल्के खुदा पैरवी करे। आप यही सोच ही रहे थे कि खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मूसा, तूने अपना अहद तोड़ डाला, जबकि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि तू मेरे साथ सब्र न कर पाएगा। बस अब तुमसे हमारी जुदाई है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूं कि जिन पर तुमने सब्र ना किया। पहला वो कश्ती थी जिस पर कितने फकीर मोहताज कमाते और मेहनत करते थे, सो मैंने उसे इसलिए तोड़ दिया कि एक बादशाह जालिम है जो उन लोगों से कश्ती छीन लेता था और उनकी मजदूरी भी। इसलिए मैंने कश्ती को फाड़ डाला और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए, ताकि बादशाह इसको ऐबदार जान के उनसे कश्ती छीन ना ले और गरीबों की कमाई भी बाकी रहे। और दूसरा वो लड़का जिसको मैंने मार डाला था, उसके माँ बाप ईमान वाले थे। मैंने देखा कि वो अपने माँ बाप को गिरफ्तार कर लेगा या उन पर सरकशी करेगा। अगर वो बड़ा होता तो मूजी और बदराह होता और फसाद बर्पा करता। बस मैंने चाहा कि अल्लाह उसे और उसके माँ बाप को जजा दे और मेहर अदा करे, इस वास्ते मैंने उसको मार डाला, और खुदा ताला उसके बदले उनको एक लड़की देगा कि जिससे 70 पैगंबर पैदा होंगे। और तीसरा वो दीवार थी, सो वो यतीम लड़कों की थी, और उस दीवार के नीचे माल गड़ा हुआ था उन यतीम बच्चों का। उनके माँ बाप नेक और साले लोग थे, और वो लोगों को कर्जे हंसना देते थे और कभी तकाजा भी ना करते थे। इस सबब खुदा बंदे कद्दूस ने उनको माल और दौलत से नवाजा था, क्योंकि वो ईमानदार थे। और मैंने चाहा कि जब वो लड़के अपनी जवानी को पहुंचे तो अपने माँ बाप का गड़ा हुआ माल निकाल लेंगे। इस वास्ते मैंने दीवार को बिला उजरत सीधा कर दिया। करीब थी कि वो दीवार गिर जाती और लोग उसके नीचे से वो माल निकाल लेते। ऐ मूसा, तुमने समझा था कि तुम्हारे इल्म से बढ़कर किसी का इल्म नहीं। खुदा के बंदे एक से एक ऐसे हैं कि तुम्हारा इल्म इनके बराबर राई के दाने से ज्यादा नहीं। बस अब तुम जाओ, और अब हमारी तुमसे जुदाई है। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2-3 बातें नसीहत की और कहा कि अव्वल खुश खल्क लोगों में रहो, तब तुम्हारी इज्जत और वकार में इजाफा होगा। तुर्श रोई और गरूर से बात मत करो, क्योंकि अल्लाह मगरूर को दोस्त नहीं रखता। और सिवाय अल्लाह के कभी किसी से हाजत ना मांगो, खा वो अपने लिए हो या किसी गैर के वास्ते। और हर हाजत को पूरा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। और अगर ये यकीन रखोगे
تو تمہاری ہر دعا مقبول ہوگی۔ بس یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے غائب ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیہ کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔